अध्याय 8 संज्ञा के विकारी तत्व वचन। पढ़िए और समझिए। वचन। पहले दो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बच्चा और मोर संख्या में एक है, जबकि बाद के दो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बच्चों और मोरों की संख्या एक से अधिक है। बच्चा हंस रहा है, मोर नाच रहा है। बच्चे हंस रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। शब्द के जिस रूप में उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, कुर्सी, झील आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक या अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, कुर्सियां, झीलें आदि। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द एक वचन में होते हुए भी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे दादाजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, अध्यापक जी हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, पिताजी भर गए हैं। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे शेर शक्तिशाली पशु है, आगरा का ताज जग प्रसिद्ध है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जैसे बकरी घास चर रही है, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। उपर्युक्त उदाहरणों में दादाजी एक वचन शब्द है, पर इसके साथ आने वाली क्रिया पढ़ रहे हैं बहुवचन में है। अध्यापक जी एक वचन शब्द है, पर क्रिया सिखाते हैं बहुवचन में। पिताजी एक वचन शब्द में है, पर गए हैं क्रिया बहुवचन में है। कुछ संज्ञा शब्द जैसे दर्शन, बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, होश आदि सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, कल हमने मंदिर में दर्शन किए। बाल, उसके बाल सफेद हैं। आंसू, बात सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े। प्राण, सांप को देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हस्ताक्षर, मैंने इस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे लड़की हंसती है, लड़कियां हंसती हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वह चला गया, वे चले गए। एक वचन, बहुवचन, लड़की, लड़कियां, मैं, हम, वह, वे। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम एक या एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, अतः वर्ग क के संज्ञा और सर्वनाम एक वचन और वर्ग ख के बहुवचन हैं। क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है, जैसे राजा, साधु, चोर, छात्र, बालक आदि। इस स्थिति में उनके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पदों द्वारा होती है, जैसे एक वचन, बहुवचन। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। मित्र चला गया, मित्र चले गए। बालक जाग गया, बालक जाग गए। उपरोक्त वाक्यों में वर्ग क की क्रियाएं कर्ता के एक वचन तथा ख वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्द। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, तोता, तोते,
पहिया पहिए, पतला पतले, कौआ कौए, बच्चा बच्चे, मोटा मोटे, केला केले, बेटा बेटे, लोटा लोटे, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, छत छतें, रात रातें, पेंसिल पेंसिलें, बहन बहनें, बात बातें, बात बातें, गाय गायें, दवात दवातें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, सभा सभाएं, माला मालाएं, माता माताएं, छात्रा छात्राएं, बाला बालाएं, सीमा सीमाएं, चिंता चिंताएं, पत्रिका पत्रिकाएं, जटा जटाएं, सुविधा सुविधाएं, कला कलाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, बला बलाएं। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं। इकारांत या इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या ई को या में बदल देने तथा ई को ई में बदल देने से वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, नदी नदियाँ, भाभी भाभियाँ, साड़ी साड़ियाँ, सीटी सीटियाँ, मछली मछलियाँ, कली कलियाँ। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ को ऊ करके उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, बहु बहुएं, वधु वधुएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है उनके स्थान पर या कर देने से वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया। वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, नेता नेतागण, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग, अध्यापक अध्यापक वृंद, विद्यार्थी विद्यार्थीगण। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, क्षमा क्षमा, क्रोध क्रोध, नेता नेता, राजा राजा, गिरी गिरी, पानी पानी। बहुवचन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। जब किसी संज्ञा शब्द के बाद में, ने, को, से, का, में आदि आते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में ओ जोड़ा जाता है, जैसे घर घरों, योद्धा योद्धाओं, पेड़ पेड़ों, साधु साधुओं। ऐसे शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ध्यान रखिए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ओ या ऊ होता है उनमें ओ बिना किसी परिवर्तन के जुड़ जाता है, जैसे नगर नगरों में, गऊ गऊओं, आलू आलुओं आदि। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ होता है उनमें आ के स्थान पर ओ जोड़ते हैं, जैसे बेटा बेटों, लड़का लड़कों, घोड़ा घोड़ों आदि। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में या होता है वहाँ यो जोड़ देते हैं, जैसे मुखिया मुखियों, चिड़िया चिड़ियों, गुड़िया गुड़ियों आदि। जिन शब्दों के अंत में ई या ई आती है वहाँ शब्द और ओ के बीच में य जुड़ जाता है, जैसे कवि कवियों, हाथी हाथियों आदि। जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ओ जोड़ने से पहले ऊ का ऊ कर दिया जाता है, जैसे डाकू डाकुओं को, चाकू चाकुओं को, बहू बहुओं आदि। जब किसी को बुलाने, पूछने या सचेत करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है
तो संज्ञा शब्दों में ओ के स्थान पर ओ लगता है, जैसे मित्रों तुम कहाँ जा रहे हो, भाइयों और बहनों।